नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आप सभी का द लर्निंग हब बाय हर्ष में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स के बारे में, जिसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें जाए तो इसमें हमें एक बहुत मेजर चीज़ याद रखनी है, जो कि है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, जो कि होता है फॉर मान लीजिए ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये आपको याद रखना है। वेयर आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन b, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये होता है गाइस, मान लीजिए 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 0 आ गया। तो ये आपका डिविडेंड है गाइस, ये डिविजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है गाइस। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो करते हैं। तो चलिए आइए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया गाइस, जिसमें 3 सब क्वेश्चंस है, इसके हमें एचसीएफ निकालने हैं। चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। तो पहले की अगर बात करें हम लोग, एचसीएफ निकालना तो जानते ही हैं, 1 जा 135, तो लास्ट जो डिविजन बचता है गाइस, वही हमारा एचसीएफ होता है, क्योंकि यहाँ पे 45 आया, लेकिन आपको इसे ऐसे नहीं लिखना है। हमने इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा सीखा है इसलिए, क्योंकि इसे हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो पहले आपको लिखना है स्टेप 1 और ये लिख देना है कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इस फॉर्म में आ गया। फिर सेकंड आपको ऐसे ही करके लिखना है और लास्ट में 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0 जब आ जाएगा तब हम समझेंगे कि 45 हमारा एचसीएफ है। तो इसी तरह से हम चलिए इसका निकालते हैं। तो अगर इसका हम बात करें गाइस, 196 और 38220, तो अगर इसे हम 195 से मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो 38220। ऐसे तो आप इसे लॉन्ग डिवीजन कर लेना, लेकिन 196 से ये डिवाइड हो जा रहा है, मतलब आप एक स्टेप में भी अगर लिखना चाहते हैं तो 196 इसका एचसीएफ हो गया। तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर की अगर बात करें गाइस, जो कि हो जाएगा 225 इंटू 867, क्योंकि अगर हमें 225 तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेगा इस 5 से 15 to 5 है मेरा 1, तो 6 और 7 से किया 6, यानी कि 675, जो कि 3 जा होता है। तो यहाँ पे 2 9 7 6 का 1, तो 225 1 जा 192 3 and 192 5 जा 5 165 7 27 33 1 जा 27 6 27 4 जा 24 3 6 0। तो यहाँ पे 3 लास्ट कटा गाइस, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है गाइस कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, वेयर q इज सम इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें कहा गया है गाइस, तो हम पहले अगर 6q प्लस 1 इस फॉर्म में रहेगा तो पहले हम लिखेंगे
let a be any positive number, let a be any positive number and q be quotient and r be remainder, then a is equal to 6q plus r, जहाँ पे o r इक्वल टू और बड़ा है 0 से और b बड़ा है r से, q बड़ा है r से। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में ईडीएम इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा। तो अब हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 से डिवाइड हुआ है, तो रिमाइंडर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब हम इसके रिमाइंडर्स के वैल्यू उसमें बैठाते जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया है पॉजिटिव और इंटीजर, तो ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इवन नंबर्स दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ये तीनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा therefore द ऑड नंबर्स जो दे रहा है वो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। therefore for any positive number a the integer is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। तो इस तरह से ये मैथ बनेगा गाइस। तो ये आप लैंग्वेज ऐसे लिख लेना गाइस, उसके बाद ये मैथ परफॉर्म करना। ये बहुत आसान चैप्टर है गाइस, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, वैसे सारे चैप्टर्स में आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब थर्ड नंबर की अगर हम लोग बात करें गाइस, तो थर्ड नंबर में दिया गया है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups। तो यहाँ पे बेसिकली आपको मैक्सिमम नंबर दिया गया है गाइस, मैक्सिमम नंबर निकालने। तो मैक्सिमम नंबर जब भी दिया रहेगा गाइस, ये ट्रिक आजमानी है कि हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए इस बार एचसीएफ कुछ अलग स्टाइल से निकालते हैं, जो कि हम लोग प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। और हम लोग जानते हैं जो दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो एचसीएफ होता है। तो चलिए पहले हमें दिया गया है 616 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 32 को हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। और अब 616 की अगर बात करें, तो यहाँ पे 616 इज इक्वल टू हो गया गाइस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 टू द पावर 6 एंड 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए जो कि 2 टू द पावर 5 है गाइस। पहले तो 2 टू द पावर 5 है, दोनों में नंबर होगा गाइस उसका स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 2 टू द पावर 5 जो कि 32 हमारा एचसीएफ आंसर आ जाएगा गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यूजिंग इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा। इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हमें दिखाना है कि द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। 3m और 3m प्लस 1 हमें दिखाना है, जैसे हमने 6m प्लस 1 करके किया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ 3m प्लस 1 है, तो हम लोग वैसे ही a भी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि q भी क्वोशिएंट एंड r भी रिमाइंडर। उसके बाद ऑन डिवाइडिंग n by 6 वी गेट n is a by 6, सॉरी a इज इक्वल टू डिवाइडिंग यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3q प्लस r। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे r की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। तो यहाँ पे 1 अगर बैठाएंगे तो a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू, उसके बाद हमें सबका स्क्वायर करने कहा गया है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। उसके बाद a इज इक्वल टू यहाँ पे 3q प्लस 1 होगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, उसके बाद जब 2 बचता है तो यहाँ पे 3q
प्लस 2 होगा, जिसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q² प्लस 4 प्लस 6q। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो अगर a² हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन ले ले 3q, तो 3q हमारा चला जाएगा अंदर। 3 कॉमन ले ले तो 3q² कॉमन चला जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि 3m और 3m प्लस 1, अगर आपको 3m निकालना है गाइस, तो अगर आप यहाँ पे 3 आप कॉमन ले लो और बाकी जो बचे उसे आप m मान लो। तो यहाँ पे आप लिख दो a² = 3m वेयर m = 3²। तो अब सेकंड वाले की बात करें, इसका तो जरूरत पड़ेगा नहीं मुझे लगता है। सेकंड वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 इन दोनों में कॉमन ले लें, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 चाहिए गाइस, 1 हमें रखना पड़ेगा अलग, और इन दोनों में अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 3q² प्लस 2q, तो इसे हम लोग m मान लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3m प्लस 1। तो इस तरह से हमने इसे भी प्रूफ कर दिया गाइस। तो जो आपको m मानना हो, पहले 3m अगर हो तो 3 आपके पास आ गया, तो m जो बचा हुआ है उसे m मान लें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसे हमें कहा गया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हमें दिखाना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, इस बार क्यूब की बात आ गई गाइस, इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। चलिए हम पहले वैसे ही लिखेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव नंबर, लेट q बी क्वोशिएंट एंड r बी रिमाइंडर, और डिवाइडिंग 9 बाय a वी गेट a इज इक्वल टू 9q 9 प्लस r। तो अब रिमाइंडर क्या क्या होंगे बोलिए, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो अब हम इसे करेंगे, ये थोड़ा लेंदी मैथ होता है गाइस, जैसे आप बोल मत होना। 9q 9q होगा, पहले 0 लिए तो उसके बाद होगा, मार्कर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद होगा गाइस नेक्स्ट में 9q प्लस 1। तो हमें स्क्वायर करना है, पहले हम स्क्वायर करते गए, तो जब तक हमारे पास वो तीनों आ जाएंगे हम वहीं तक करेंगे। तो हमारे पास 9q का स्क्वायर 81q², तो यहाँ पे 9 कॉमन ले लें तो 9q² आ गया। तो यहाँ पे हम लोग 9q² को m मान लेंगे, तो हमारा 9m यहाँ पे पहला आ चुका है। तो अब इसके हमें यहाँ पे क्यूब करना था गाइस, हमें यहाँ पे क्यूब करना था, तो कोई बात नहीं है। 729 आ जाएगा यहाँ पे, 729 क्यूब आ जाएगा, एक क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोग अगर 9 कॉमन ले लेंगे तो 27q क्यूब 27q क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, 27q क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग 9 81q क्यूब इज इक्वल टू यस n। तो यहाँ पे हम इसे अगर क्यूबिंग करें, तो जब हम a इज इक्वल टू 9q प्लस 1 लेंगे और उसे हम क्यूबिंग करेंगे गाइस, तो हमारे पास आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1 अलग हो गया। तो अंदर बाकी सब जो उसे हम m मान लेंगे, तो 9m प्लस 1 हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग a इज इक्वल टू 9q प्लस 2 जब लेंगे, उसका क्यूबिंग करके भी हमारे पास ऐसे आप देख सकते हैं हमने निकाला है 9m प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर 1.1 NCERT एक्सरसाइज का खत्म होता है गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, कमेंट करें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है गाइस, और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उसे देखना भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बाय बाय।